हेलो गाइस, मैं अनामिका वर्मा 19 फरवरी के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र लॉन्च किया और असम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धुबरी फूलबाड़ी पुल का शिलान्यास किया। जी हाँ, हाल ही में क्या हुआ है, जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एक तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र लॉन्च किया है और असम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धुबरी फूलबाड़ी पुल का निर्माण भी किया है। कहाँ किया है? असम में किया है। कौन से पुल का निर्माण किया है? तो धुबरी फूलबाड़ी पुल का शिलान्यास किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने अभी जो मांजुली पुल का निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ का भूमि पूजन भी किया है। अब जब बात हो रही है असम के बारे में, क्योंकि उन्होंने असम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए धुबरी फूलबाड़ी पुल का निर्माण किया है, तो आसाम के जो सीएम हैं वो कौन है? सर्बानंदन सोनोवाल। और असम में ही बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट जानकारी क्या है? केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तटीय राज्य को देश में मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कितने रुपए की? 400 करोड़। और किस लिए की है? तो मत्स्य हब, मत्स्य मतलब मछली का हब बनाने के लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किन्होंने? किसने? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ठीक है, और कहाँ पर दी है? तो यह गोवा में दिया है। तो गोवा की अगर जो हम बात करते हैं तो गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद पांडु रंग सावंत। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह। और गोवा में ही अभी क्या हुआ है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है? गोवा से भारतीय वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ हुई हैं? गोवा में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध कहाँ पर? स्की रिसॉर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। किसने रखी है? भारतीय सेना ने रखी है। और कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्की स्कॉट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की रखी है। और यह क्यों रखी है? क्योंकि यह घाटी का सबसे ऊंची जगह है और यहाँ पर ही अगर जो यह तिरंगा होगा तो यह सबसे ऊंची जगह पर होगा, इसलिए इन्होंने इस जगह को चुना है। और यह कितना ऊंचे फीट पर होगा? तो यह होगा 100 फीट ऊंचे। ठीक है, अब जब भारतीय सेना ने किया है तो हम रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947। 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और आगे फिर है कि और बात अगर जो जम्मू कश्मीर के बारे में हो रही है तो जम्मू कश्मीर में ही क्या है? हमारा दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है और डल झील भी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में ही। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो वो हैं मनोज सिन्हा। अब नेक्स्ट क्या है? पार्टियों के 26वें, ये कौन सा है? 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इस बार का जो परिवर्तन सम्मेलन है वो कौन सा है? 26। तो इसके अध्यक्ष पदनाम और किसके बीच में? आलोक शर्मा। पदनाम और आलोक शर्मा की मुलाकात किससे होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और किस लिए होती है? तो उन्होंने अभी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर क्या की है? चर्चा की है। और इसीलिए इसी से संबंधित यह उनकी बैठक हुई थी और उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। और क्या हुआ? भारत ब्रिटेन सहयोग पर उन्होंने आपस में चर्चा की है। किसने किसने? तो जो COP26 है उसके अध्यक्ष जो पदनाम है उन्होंने, और उसके साथ साथ आलोक शर्मा ने और नरेंद्र मोदी ने, इन तीनों ने मिलकर के किस पर? भारत ब्रिटेन सहयोग पर चर्चा की है। हम देख लेते हैं आगे फिर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है हमारा? ये हमारा फुल फॉर्म है नासा का। और नासा क्या है? तो यह हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है।
हमारी नहीं, मतलब यह अमेरिका की। जैसे हर कंट्री जो होती हैं उनकी अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी होती है। जैसे कि इंडिया की कौन सी है, तो इंडिया की है इसरो। वैसे ही अमेरिका की कौन सी है, नासा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी क्या किया है अपने मिशन के लिए, और उसका मिशन कौन क्या है, स्पेयर एक्स, लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए एलोन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज स्पेस एक्स के चयन की घोषणा की है। मतलब कि जो नासा है उसने यह घोषणा की है कि उसका जो मिशन है स्पेयर एक्स, उसका लॉन्च कौन करेगा, तो वो करेगी हमारी स्पेस एक्स। ठीक है, और स्पेस एक्स क्या है, तो यह एलोन मस्क के द्वारा स्थापित है। ठीक है, और यहीं से नासा अभी अपनी सेवाएं लॉन्च करेगा। कौन सी सेवाएं, तो वो स्पेयर एक्स मिशन की सेवाएं यहीं से लॉन्च करने वाला है। स्पेस एक्स के फाउंडर जो हैं वो हैं एलोन मस्क। ठीक है, और इसके सीईओ भी एलोन मस्क ही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 मई 2002 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और जब बात नासा की हो रही है तो हम नासा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी जुलाई 29 में और 1958 में। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, HAL की। देश की सैन्य स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड क्षम उपग्रह विकसित कर रहा है। क्या कर रहा है, एक उपग्रह विकसित कर रहा है। और क्यों विकसित कर रहा है, तो सैन्य स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए। और कौन कर रहा है, तो वो हमारा कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब जब बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL की हो रही है, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हमारा बेंगलोर में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, R माधवन। फिर है 2021 में अपने मिशन में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। अभी मैंने आपको बताया था कि हर देश की अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी हैं, और जो इंडिया की है वो कौन है, वो है हमारी इसरो। इसने क्या किया है अभी 28 फरवरी को ब्राज़ील की उपग्रह अमेजोनिया जो उपग्रह है वो कहाँ का है, ब्राज़ील का। आपने सुना होगा कि ब्राज़ील में ही अमेज़न नदी है। ठीक है, और अमेज़न बेसिन भी कहाँ है, तो वो भी ब्राज़ील में ही है। और ब्राज़ील इसी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अमेज़न है। अमेज़न में बहुत सारी विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर मिलते हैं। तो उसका जो उपग्रह है उसी के नाम पर है अमेजोनिया। और 3 भारतीय पेलोड को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिसमें एक होम ग्रोन स्टार्टअप द्वारा बनाया गया था। किसने, अभी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 28 फरवरी को ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया और 3 भारतीय पायलट को लॉन्च करने की योजना बनाई थी। ठीक है, ये बात किसके बारे में हो रही है, ये हमारी एजेंसी के बारे में बात हो रही है जिन्होंने ये योजनाएं बनाई थी। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, उपग्रहों को चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर है हमारा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से सुबह 10:24 पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया जाना है। ठीक है, अब बात अगर जो इसरो की हो रही है तो हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। और इसके चेयरमैन जो है वो कौन है, कैलाश वादिवो। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे। राजस्थान में संसदीय दूत पुस्तक डॉक्टर KN भंडारी, कौन, डॉक्टर KN भंडारी और MP लैड योजना के माध्यम से शुरू की गई स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों पर केंद्रित है। क्या हुआ है अभी राजस्थान में, क्या शुरू हुआ है, MP लैड योजना के माध्यम से शुरू की गई स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों। ठीक है, ये कहाँ शुरू हुई है, राजस्थान में।
अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान में हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलखाना नेशनल पार्क है, और ये 2 नेशनल पार्क कहाँ हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में ही हमारा थार का मरुस्थल भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही गर्म रेगिस्तान है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल द्विवार्षिक थिएटर स्तर परिचालन तत्परता अभ्यास ट्रोपेक्स 21। इसकी सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ हथियार कार्य चरण पूरा कर लिया है। ठीक है, तो किसने किया है? नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल कौन सा है? ट्रोपिक्स 21। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? नौसेना। तो जब नौसेना के बारे में बात हो रही है तो रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर जो हमारा है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी हुई थी 15 अगस्त 1947 में, आपको ऊपर बता चुके हैं। और नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो हैं हमारे एडमिरल करीब सिंह, ठीक है, सॉरी एडमिरल करमवीर सिंह। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 4 दिसंबर को। अब देख लेते हैं कि असम में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, वो क्या क्या हैं। तो जो असम के कौन है? मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं? तो उन्होंने अभी प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, ये 2 योजनाएं स्टार्ट की हैं। और वो क्यों की हैं? तो ये इन्होंने छात्रों और साहित्यिक संस्थाओं को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाई हैं। कौन कौन सी योजनाएं? भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती। अब बात असम की हो रही है तो मुख्यमंत्री तो पता है सर्बानंद सोनोवाल हैं, और असम में बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में ही हमारा डिब्रू नेशनल पार्क पाया जाता है, वहीं पर ही हमारा नामेरी नेशनल पार्क है, वहीं पर कौन सा है? मानस नेशनल पार्क है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देख लेते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए कितना रुपया? 12,195 करोड़ रुपए के उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। और किसके लिए दी है? तो विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को दी है। कितने रुपए? तो 12,195 करोड़ रुपए। अब जब बात संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की हो रही है तो इसका मंत्रालय कहाँ है? तो वो हमारा है नई दिल्ली में, और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 2016 को। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। अब हम देख लेते हैं आगे। तो आज के लिए इतनी जानकारी। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।